आज श्री दामोदर अष्टक कौन गा रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी जी। हाँ जी बोलिए। दंडवत प्रणाम दीदी। ठीक है जी बोलिए। ठीक है जी बोलिए। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे आयतु की भक्ति की प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद मैं अपने शिक्षा गुरु आनंदी दीदी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी अपनी भक्ति के हक की प्रार्थना करती हूँ। और क्लास में जुड़े हुए सभी वैष्णव और वैष्णवियों से भी उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे भी अपनी भक्ति लता को पुष्ट करने के लिए उनसे अपना उनका आशीर्वाद मांगती हूँ। अब मैं दामोदर अष्टकम पढ़ने जा रही हूँ। पता नहीं मैं तेरी कैसे बोल पाऊंगी, पर शुरू कर रही हूँ मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए। नमामि शरं सच्चिदानंद रूपम लतशकुंडलं गोकुले व्रजमानं धियो लोकलादाहुमानम् अमीष्टमत्यन्तगोप्येतुभ्यः रुदन्तं महोनेत्र्युगं मृजन्तं कराभोजयुग्मेन शान्तकनेत्रं मुहुश्वासकम्पं त्रिरेखाककण्ठ सतितगर्भदामोत्रं भक्तिवदम् इति दृक्षलीलाविरानन्दकुण्डे सघोषं निजातं नमोऽख्यापयतं पदीयेषु गेषु भक्त्यजितत्वं पुनः प्रेमतष्टं शतावृत्तवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चयनं वरेहं वरेशादपीह इदं ते वपुनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्ता किमन्या इदं ते मुखं भोजयत्यन्तनीले मृतं कुन्तले स्निग्धरक्त च गोप्या मुहुसुम्बितं विरक्ताधरं मे मनस्या विशतां मलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरान्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजाले निमग्नं कृपादृष्टिवृष्टियतिदीनं बतानु गृहाणेशमज्ञ मेह अक्षिदृश्य कुबेरात् माजो वक्ष्मूर्ते यत्त्वा तव्यामोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छना मोक्षे गृहो मे शशित दामोदरे नमस्तस्तु धाम्ने सपूटदीप्ति धाम्ने तब्दियो दशयो विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय तव दिया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय दिव्याय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय दिव्याय तुभ्यं जय राधा दामोदर राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम दीदी जी। दंडवत जी दंडवत। हरे कृष्णा बहुत सुंदर। थोड़ा जब हम रोज पढ़ेंगे तो हमारे जो थोड़ा अशुद्धि है ना बोलने में, जैसे लसत कुंडलम, जी दीदी।
तो आप पहले भी एक दो ने बोला, उन आवाज़ क्यों ऐसी हो रही है आज। लसत कुंडलम, और देव्याय नहीं है, देवाय। देवाय, अच्छा। हाँ, देव्याय होता ना तो आधा व होता और याय होता, तो यहाँ है देवाय। देवाय और निमज्जनतम, निमज्जनतम, हाँ, आधा ज फिर ज फिर न फिर तम, निमज्जनतम। हाँ, तो सब लोग इस त्रुटि को सुधारेंगे, क्योंकि हर शब्द का ना अर्थ अलग अलग आता। हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रही है। दीदी डबल आ रही, डबल ना। हाँ, दीदी आवाज में बात हो रहा था, डबल आवाज आ रही है दीदी, डबल आवाज। मेरे को भी डबल आ रही है। अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, माइक ऑन होता है ना किसी का तो उसमें प्रॉब्लम होती है। हाँ, अब ठीक है। ठीक है। अब हम भक्ति के जो उपदेशामृत है उसका तीसरा श्लोक है रूप गोस्वामी जी का। धीरे धीरे हम उनकी भी महिमा सुनेंगे। भक्ति के पहले तो होते प्रतिकूल, जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, भक्ति में जो बाधक हैं, वो 6 दोषों को हमने दूर करना है, वो सुना था। अब है भक्ति के अनुकूल 6 संकल्प, जिससे हमारी भक्ति बढ़े। वो हमें कौन कौन से काम करने हैं। उत्साह निश्चात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि उत्साहात, भक्ति वर्धक नियमों के पालन में हमें हमेशा उत्साहित रहना है, हमें उदासीन नहीं रहना। जैसे भक्ति के नियमों में उत्साह रखना, मैं इस नियम को फॉलो कर रही हूं तो मैं इस नियम को अच्छे से निभाऊंगी, करूंगी। निश्चयात यानी शास्त्र और शास्त्र के अनुकूल, गुरुदेव के वचनों में, वैष्णवों के वचनों में, शास्त्रों के वचनों में हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये शास्त्र किसके लिए हैं? ये शास्त्र मेरे लिए हैं। हमारे पूर्व आचार्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी जी कहते थे कि ये शास्त्र मेरे लिए हैं, लेकिन मेरे लिए हैं तो ये तुम्हारे लिए भी हैं। बहुत सुंदर उन्होंने सूत्र दिया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये किसके लिए है? ये मेरे लिए है। प्रेमा पुमर्थो महान, ये श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं श्री कृष्ण है, कोई फर्क नहीं है इसमें। पर इनकी बातें तभी हमारी बुद्धि में प्रवेश करेंगे जब हमारी शरणागति 100% होगी। और वैष्णव जनों की जितनी लेखनी है, हमारे पूर्व आचार्यों की 35 के करीब करीब ग्रंथ तो हमारे रूप गोस्वामी जी ने लिख दिए। सनातन गोस्वामी जी ने 5-6 ग्रंथ लिखे, प्रबोधानंद सरस्वती जी ने 3 लिखे, राधा रस सुधानिधि, वृंदावन महिमा अमृतम और श्री चैतन्य चंद्रामृत। हमें अपने गोस्वामियों के लिखे हुए ग्रंथों की भी जानकारी होनी चाहिए, किस किस गोस्वामी ने कौन कौन सा और क्या क्या अनुभूतियां उनमें लिखी। जीव गोस्वामी जी ने इतने ग्रंथ लिखे, षट संदर्भ लिखा, व्याकरण हरिनाम अमृत व्याकरण लिखा, भक्ति माधव तिथि, बहुत से सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे। सबसे ज़्यादा रूप गोस्वामी जी ने लिखे। फिर है धैर्यात, अनेक विघ्न बाधा आने पर भी अथवा अभीष्ट सिद्धि में विलंब होने पर यानी देरी होने पर भी भक्ति के साधनों में धैर्य रखना। इसका प्रमाण है प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मीराबाई,
कितना धैर्य रखा मीराबाई ने। उसके जीवन में क्या क्या मोड़ नहीं आए। क्या उसका उत्साह कम हुआ, उसका निश्चय कम हुआ? नहीं। प्रहलाद जी का उत्साह, निश्चय, धैर्य कम हुआ? नहीं। हमारी जितनी भी मंजरियां, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे जीव गोस्वामी, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जितने भी हमारी ये मंजरियां हैं, इनका धैर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। रघुनाथ दास गोस्वामी को तो 3 बार चैतन्य महाप्रभु ने भेज दिया घर कि तुम जाओ, मरकट वैराग्य मत दिखाओ, जब श्री कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तत्कर्म प्रवर्तनात्, यानी श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का पालन तथा कृष्ण प्रीति के लिए अपने भोग विलास का वर्जन। मैं देख रही थी हमारी जो मेरे साथ फेसबुक पे है ना वैष्णवियाँ, बहुत सुंदर सुंदर अपना उन्होंने साज श्रृंगार करके, ठीक है पति के लिए किया था और करना भी चाहिए, लेकिन फेसबुक और अपनी इतनी सुंदर सुंदर उन्होंने अपनी वीडियोस डाली हैं, तो अभी तो हम संसार में रमण कर रहे हैं। अभी राधा रानी के प्रेम में, युगल छवि के प्रेम में हमारा रमण नहीं हुआ। और मेहंदी जिसके हाथों में लगी हो, उनकी ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करते। लेकिन समाज है ना, संसार है, ये हमें कहेगा क्यों नहीं करना, ये रिवाज है, ये रीत है, रीति है। लेकिन बंधुओं, जब हम धीरे 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 भजन करेंगे ना, तो भजन करते करते हम में ऐसा वैराग्य आ जाएगा, ये सब चीज़ों में हमारी रुचि कम होती जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। किसी के कहने से, सिखाने से नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होता। जब हमारा भजन परिपक्व अवस्था में पहुंचने की स्थिति में होता है, तो धीरे धीरे हमारा संसार से वैराग्य हो जाता है। और संग त्यागात, यानी जो भक्ति विरोधी हैं, जो अवैध स्त्री संग है, जो स्त्री संगियों के संगी हैं, जो मायावादी हैं और जो निरीश्वरवादी हैं, जो भगवान का आकार, भगवान का साकार नहीं मानते, भगवान को, भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, भगवान को कहेंगे ये तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उनका हमें संग नहीं करना। और सतोवृत्ते भक्तजनों सा सदाचार, वैष्णव वही होता है जिसके, जो अपने जीवन में सदाचार को फॉलो करे। जब हमारे जीवन में सदाचार ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तो स्वामी हरिदास जी जैसा धैर्य, खंड खंड है दे जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, जो मर्जी मुझे सजा दे दो, लेकिन मैं हरि नाम का त्याग नहीं करूँगा। निश्चय, जब ठान लिया तो ठान लिया। मुझे भी संसार में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, सबको ही करना पड़ता है। तो जब हम निश्चय में आ जाएंगे तो हम संसार की ओर नहीं। और भक्ति मार्ग में ऐसी दृढ़ता को धैर्य कहते हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कथाओं का चिंतन करना, ये भक्ति के अंगों का अनुशीलन है। तत्कर्म प्रवर्तनात्, एक एक शब्द का यहाँ बहुत सुंदर हम रूप गोस्वामी जी समझा रहे हैं। भगवत भक्त जनों का संग ही हमें वांछा करनी चाहिए, अभक्त का संग नहीं करना। तो भक्ति मार्ग, साधु वृत्ति, साधु वृत्ति ये थोड़ी है कि आप ब्रह्मचारियों के वेश सफ़ेद वस्त्र पहन लो, या आप
ऑरेंज कलर के वस्त्र पहन लो, नहीं, मनोवृत्ति, चित्त वृत्ति, बस संसार से उदासीन रहो। क्या है संसार? संसार हमें दे भी क्या रहा है? क्या संसार के लोग हमें भक्ति दे रहे हैं, हमें भजन मार्ग पर आगे चलने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? हम उनका संग करें और हमारी भक्ति लता पुष्ट हो, ऐसा तो है नहीं ना। भगवत भक्त संगे जायते इति भक्ति। तो ये तीसरा जो श्लोक है, ये है भक्ति जिससे हमारी बढ़े। ये भक्ति के 6 अंग हैं, ये हमें पालन करने चाहिए। 11 श्लोक बताए रूप गोस्वामी जी ने, और आज हमने तीसरा श्लोक सुना। तो आइए श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ में प्रवेश करें। श्लोक नंबर है 5वां और पेज नंबर है 134। और कल हमने शिव जी की महिमा जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो हमने सुना। इसके बाद श्री नारद श्री शिव के चरण कमलों की रेणु को स्पर्श करने की कामना से उनके निकट उपस्थित हुए। वैष्णव प्रिय श्रीमन महादेव ने भी अतिथि स्वरूप मुनिवर को आकर्षण करके यानी खींच करके उनका आलिंगन किया और श्री कृष्ण प्रेम रस में मत्त होकर बार बार आदर सहित यह पूछने लगे, हे ब्रह्मा के पुत्र, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के गले में वीणा, जिसके ऊपर वो श्रीमन नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कीर्तन गान करते रहते थे। लेकिन जब हमारे पास कोई भगवान को प्रसन्न करने के वाद्य यंत्र हों और अगर हमारे गले में, ध्यान दो, माला झोली, हरिनाम की जो माला झोली हमारे पास होती है, तो मैं कई बार देखती हूँ लोग जब प्रणाम दंडवत करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि उनकी माला झोली कई बार पृथ्वी को स्पर्श कर जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गले में डाली होती है ना माला झोली, उसको पीछे की ओर कर दो, फिर हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी से स्पर्श नहीं है। हरिनाम साक्षात माला, साक्षात युगल हैं, यहाँ हमसे अपराध हो जाता है। तो इसी बात को शिवजी कह रहे हैं कि हे देवर्षि, आप ये क्या कर रहे हो? और देवर्षि नारद प्रणाम करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा झुक के प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वीणा पे उनको भगवान के नाम का गायन करते हैं, वो पृथ्वी पर स्पर्श न कर जाए। नित्य गीत समाप्त होने पर श्री शिव ने श्री नारद मुनि को खींचकर उनका आलिंगन किया और श्री कृष्ण प्रेम की रस धारा में मत होकर आदर पूर्वक बार बार ये पूछने लगे, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे नारद, आप ये क्या कर रहे हैं? श्री रुद्र श्री कृष्ण प्रेम रसपान में अत्यधिक उन्मत्त थे। ये जो शिवजी जो समाधि अवस्था में चले जाते हैं ना, शिवजी किसका ध्यान करते हैं? शिवजी करते हैं अपने इष्ट का ध्यान। तो हमेशा युगल छवि का ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते कई युग भी बीत जाते हैं और पार्वती उमा देवी उनके सामने बैठ करके उनके मुखार बिंद का दर्शन करती रहती है। इसलिए उन्होंने श्री नारद द्वारा कहे गए वचनों पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात उनके वचनों के अर्थ का अनुसंधान भी नहीं किया, इसलिए बार बार जिज्ञासा करने लगे। तत्तः श्री वैष्णव श्रेष्ठ संभाषण रसालुप्तम
संत्यक्त नृत्य कूतकम मित प्रिय जनामृतम। उसके बाद श्री शिव वैष्णव श्रेष्ठ श्री नारद जी से वार्तालाप करने के लिए उत्कंठित हो गए। देखो, अगर आपके जीवन में कोई वैष्णव या कोई वैष्णवी से मिलन हो थोड़ी देर के लिए, तो उनसे संसार की जिज्ञासा मत करो। ना 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 ना, उनसे भगवान के भक्तों की चर्चा करो, भक्ति की महिमा को, भगवान के रूप गुण लीला धाम किसी की भी आप चर्चा करो, वो हमारा सत्संग हो जाएगा। कनिष्ठ वैष्णव को कोई अपने से श्रेष्ठ वैष्णव मिले तो पहले तो उनको तिलक लगा होता है ना, उनके द्वादश अंगों में तिलक देख करके हमारा वैसे ही मन रोम रोम हो जाता है। ये मेरे श्याम सुंदर का भक्त है, ये मेरे गोविंद देव का प्रिय है। प्रिय है तभी तो वो तिलक लगा रहा है ना। और कई लोग मैं देखते हैं उनके मस्तक तिलक विहीन शमशान भूमि की तरह मस्तक होता है। वो समाज से डरते हैं, संसार से डरते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि तुम संसार का प्रिय बन के क्या पाओगे। तुम प्रिया प्रीतम के प्रिय बनो, वैष्णवों के प्रिय बनो, गुरुदेव के प्रिय बनो, आचार्यों के प्रिय बनो। संसार तो हमें कभी पसंद करेगा ही नहीं। 99 अगर हम हमारे कोई उनके प्रति अच्छे भाव अच्छे कर्म होंगे, अगर एक में अगर हम चूक गए तो 99 पे हमें झाड़ू फेर देंगे, दोषी ठहरा देंगे। ये है संसार की रीति। बिन स्वार्थ कोई कर ही न प्रीति, सुर मुनि जन सबकी यही रीति। ये रीति युगों युगों से चली आ रही है। तो शिव जी जो हैं वो वार्तालाप करने के लिए बहुत उत्कंठित हुए और उन्होंने अपने नृत्य आदि को बंद कर दिया और अपने कुछ प्रियजनों को साथ लेकर के तपस्वियों के समान वीर आसन में बैठ गए। श्री नारद भी पार्वती के प्राणनाथ श्री महादेव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके रुद्र षडंक नामक वेद मंत्र का पाठ करने लगे, जिन स्तवों में यानी स्तुतियों में उनको जगदीश के रूप में प्रतिपादित किया गया है। उनका तथा उनके प्रति श्री कृष्ण की अत्यधिक कृपा का भी विस्तार पूर्वक गान करने लगे देवर्षि नारद जी। उसके उपरांत श्री नारद श्री रुद्र को प्रणाम कर उनका स्तव करने लगे। यही 3 श्लोकों में अन्वय हुआ है। अन्वय में संबंध बताया गया है। वैष्णव श्रेष्ठ श्री नारद के संभाषण रस में डूबे हुए महादेव जी नृत्य आदि को बंद करके और कुछ प्रियजनों को साथ लेकर तपस्वियों के समान वीर आसन में बैठ गए। योग शास्त्र के अनुसार एक पैर अन्य पैर के जंघा के ऊपर रखकर दूसरे पैर को पहले पैर पर रखना पड़ेगा। इसी प्रकार दोनों हाथों को भी यथायथ संस्थापित करने पर वीर आसन होता है। फिर श्री नारद ने श्री शिव जी को भक्ति भाव से प्रणाम किया और रुद्र षडंक नामक वेद मंत्र से पाठ करने लगे तथा उनके जगदीश्वरता प्रतिपादक और उसी प्रकार श्री शिव के महात्म प्रतिपादक स्तुतियों में के द्वारा उनका स्तव करने लगे, स्तुति करने लगे और उनके प्रति श्री कृष्ण की कृपा का भी विस्तार पूर्वक गान करने लगे। कर्णोपिधाय रुद्रो असो संक्रोधम वदद भृशम सर्व वैष्णव मूर्धन्यो विष्णु भक्ति प्रवर्तक। अपनी प्रशंसा सुनकर सर्व वैष्णव चूड़ामणि और विष्णु भक्ति प्रवर्तक श्री रुद्र जी ने
अपने दोनों कानों को बंद कर लिया। अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुनना, कभी भी नहीं सुनना। कानों को बंद कर लो। क्यों? पतन होने में जितना पलक झपकने में समय लगता है ना, उतना पतन होने में समय लग जाता है। विद इन 1 सेकंड के 100वें भाग में पतन हो जाता है। और 1 सेकंड की अवधि कितनी होती है आपको पता है? नहीं सुननी हमें अपनी। मैं तो बहुत डरती हूँ, क्योंकि हमने कथाओं में बहुत बड़े बड़े विभूतियों का पतन होते सुना है। शास्त्रों में ही तो उनका वर्णन है। तो हमें अपनी भक्ति करते करते हमें हमेशा अलर्ट रहना है। और दोनों कानों को बंद करके अत्यंत क्रोधपूर्वक और जोर से कहने लगे, रुद्र सभी वैष्णवों की चूड़ामणि हैं, अथवा वैष्णवों में महेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर मुझे हैरानी होती है कि जो लोग ऐसे बात बोलते हैं ना कि शिव जी तो नशा करते हैं, भांग पीते हैं, ये है वो है, मुझे बहुत उन आत्माओं के ऊपर क्रोध भी आता है, मुझे तरस भी आता है कि इनको कोई सही मार्ग दिखाने वाला मिला नहीं। अगर कोई मार्ग दिखा भी दे ना, तब वो उनकी बातों को आई गई कर देंगे। वो ये नहीं सोचते कि हमसे देवादिदेव महादेव के प्रति अपराध के बीज बन रहे हैं। ये पाप वृत्ति, पाप के बीज। और फिर वैष्णव अपराध, क्योंकि वे विष्णु भक्ति के प्रवर्तक हैं। यद्यपि श्री भगवान के अवतार होने से वे स्वयं विष्णु तत्व हैं, तथापि फिर भी वे भगवत भक्ति प्रवर्तक अवतार होने के कारण जगत में भक्ति का प्रचार करते हैं। क्या शिवजी ने कभी नारायण का भजन करने के लिए मना किया है? कोई ऐसा प्रमाण है किसी के पास तो बता देना। मैंने तो कभी सुना नहीं, कभी भी नहीं सुना। इसलिए उनको श्रेष्ठ वैष्णव कहा जाता है और इस प्रकार उल्लेख करना ही उनका युक्तिपूर्ण है। श्री रुद्रवाच, क्या कहा महादेव जी ने? न जातु जगदीशो अहम नापि कृष्ण कृपास्पदम परमं तद्दास दासानां सदा अनुग्रह कामुकः। श्री रुद्र ने कहा, हे नारद, ना तो मैं जगदीश्वर हूँ और ना ही मैं श्री कृष्ण का कृपा पात्र हूँ। मैं तो सदैव उनके दासा अनुदासों की कृपा का अभिलाषी हूँ और केवल उन्हीं की कृपा की कामना करता हूँ, परंतु उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। कितना दैन्य, कितनी दीनता। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या सिखाया? आत्मध्यान मंत्र आता है किसी को? ना हम विप्रो आता हो तो बोलिए जरा। हरे कृष्णा। ना हम विप्रो हरे ना कृष्णा। नरपति ना वैश्यो ना शूद्रो ना हम बर्णी ना गृहपति न बनस्तो यतिर्वा किंतु प्रमोद निखिल पूर्णावताते गोपीर भक्त पद गमय दासन दासन दास। हाँ जी, हरे कृष्णा भी मुझे भी आता है। हाँ बोलिए। ना अहम विप्रो ना च नरपति न अपि वैश्यो न शूद्रो ना अहम वर्णी ना च गृहपति न बनस्तो यतिर्वा किंतु प्रदान किल परमानंद पूर्णामृताब्दो गोपीर भक्त पद कमलो दासन दास ध्यान दास। जी, जब हम संध्या करते हैं ना, सब कुछ हमने संध्या में कर लिया, और जब हम माला जप करेंगे तो उससे पहले हमें ये आत्म ध्यान मंत्र, मैं कौन हूँ, ना हम विप्रो ना च नरपति अपि ना वैश्यो ना शूद्रो, अपना परिचय ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि ये है तुम्हारा परिचय। मैं कौन हूँ?
अहम गोपीर भर्तुः पद कमलयोर दास दास अनुदास। हे दीनानाथ, हे राधा गोविंद देव, बस मुझे हमेशा दासों के दासों के दासों का अनुदास बना करके रखना। यह है दैन्यता, इसको बोलते हैं आत्म ध्यान मंत्र। यह हमें जरूर बोलना चाहिए सुबह शाम। परीक्षित उवाच, परीक्षित ने कहा, मंदिर बंद कर देना। श्रीमन महादेव की ऐसी बातों को सुनकर श्री नारद ने अपने आप को अपराधी मानते हुए श्री कृष्ण और श्री शिव एक ही स्वरूप हैं इस प्रकार की स्तुति करना बंद कर दिया और फिर वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे। क्या कहा नारद जी ने? ये बात सत्य है कि आप श्री विष्णु और वैष्णवों की सुदुर्गम निगूढ़ महिमा को भली भांति जानते हैं और दूसरों को भी उस निगूढ़ परम रहस्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ वैष्णवजन भी आपकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर आपकी महिमा की अत्यधिक वृद्धि करते हैं। श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर ना जाने कितनी बार भक्ति सहित आपकी आराधना कर आपसे बहुत से वर प्राप्त किए हैं। श्री कृष्ण महादेव की महिमा की वृद्धि किस प्रकार करते हैं? भगवान श्री कृष्ण में एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण ये है कि अपना जो शरणागत होगा ना, भगवान श्री कृष्ण उसकी महिमा का बखान गुणगान बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। दयालुता, करुणा। क्या श्री कृष्ण ने कितनी ही बार श्री शिव से वर प्राप्त नहीं किए, अपितु अनेक बार अनेक वर प्राप्त किए हैं। इनका विशेष वृतांत वामन पुराण के दान धर्म प्रसंग में तथा सुदर्शन चक्र, शांब पुत्र आदि प्राप्ति उपाख्यान आदि में भी दृष्टव्य आप देख सकते हो श्री वामन पुराण में। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित ने कहा कि श्री नारद के इन वचनों को सुनकर श्री शिवजी धैर्य धारण नहीं कर सके और अपने द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए वरदान के प्रसंग को सुनकर लज्जित हो गए। वे शीघ्र उठकर अपने दोनों हाथों से श्री नारद जी के मुख को बंद करके इस प्रकार कहने लगे, हे नारद, आप मेरी धृष्टता का और अधिक वर्णन न करें। जब शिव जी से रहा ही नहीं गया तो उन्होंने देवर्षि नारद का ऐसे हाथ से मुख बंद कर दिया और कहा, मेरी जो धृष्टता है, मेरी मूर्खता जो है, उसका आप अधिक वर्णन न करें। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक एक श्लोक से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। फिर श्री शिव विस्मित होकर, हैरान होकर उच्च स्वर से कहने लगे, हे मुनि, मेरे प्रभु का तर्क के अगोचर लीला वैभव तो देखो। उन्होंने तपस्या आदि के द्वारा मुझसे वर प्राप्त किया है। ये भगवान श्री कृष्ण की कौन सी लीलाएं हैं, किस ब्रह्मांड में हुई, किस कल्प में हुई, हमें नहीं पता। ये उसी बात को कह रहे हैं। अहो, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण की महिमा गंभीर महासमुद्र के समान विचित्र है। समुद्र में क्या गुण है? समुद्र गंभीर है। कभी समुद्र ने अपने तटों का उल्लंघन नहीं किया, कर भी नहीं सकता।
उनके श्री चरण कमलों में मेरे अनेक प्रकार के अपराध होने पर भी वे मेरी उपेक्षा नहीं करते। यहाँ श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। श्री शिव कुछ और भी कह रहे हैं, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण की महिमा भी कैसी विचित्र है, अर्थात वह महिमा अत्यधिक आश्चर्य में और गंभीर सागर के समान है। सागर जैसे अगम्य, स्थिर और अपार होता है, मेरी प्रभु की महिमा भी उसी प्रकार है। इसलिए मेरे द्वारा उनके श्री चरण कमलों में अनेक अपराध होने पर भी, अर्थात उनको वरदान आदि देकर अपने ऐश्वर्य और गर्व के प्रकाश करने पर भी वे मेरी उपेक्षा नहीं करते, बल्कि अभी भी पहले जैसे ही अपनी भक्ति के प्रवर्तन आदि द्वारा अपनी महिमा का विस्तार करते हैं। यहाँ शिवजी श्री कृष्ण की गुणावली का बखान कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के प्रति अपराध करने पर भक्ति का लोप हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाती है, भक्ति खत्म हो जाती है। किंतु उनके श्री चरणों में मेरे अनेक अपराध होने पर भी उन्होंने मेरी भक्ति का लोप नहीं किया। महिमा गुणगान कर रहे हैं। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित ने कहा कि यह सुनकर, अपनी मैया से कह रहे हैं, उत्तरा से, कि यह सुनकर श्री नारद ने परम आनंदित होकर कृष्ण भक्ति रस में निमग्न श्री शिव के चरण कमलों को पकड़कर उन्हें आसन पर विराजमान कराया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि आप श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं, इसलिए आपके द्वारा उनके प्रति अपराध होने की कोई संभावना ही नहीं है। लोक दृष्टि से यदि ऐसा कभी हो भी जाए तो भी वस्तुतः, अर्थात श्री कृष्ण की दृष्टि में ऐसा कभी नहीं होता। तो यहां बता रहे कि जब बाणासुर किसका बेटा था? राजा बलि का। जब बाणासुर ने अपनी भुजाओं के बल से गर्वित होकर, यानी में उनकी 1000 भुजाएं थी बाणासुर की, और इतना बल था, उनमें अभिमान आ गया और साधुओं के प्रति उपद्रव किया और अनिरुद्ध को अपने माया पाश के बंधन में डाल दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध किया और उस युद्ध में बाणासुर मृतप्राय हो गया। 1000 बाजुएं थी, जिनमें से 99 बाजुएं जो काट दी, 2 भुजाएं रह गई। आपने उसको अपने पुत्र की तरह पाला था तथा वह आपका भक्त था। किसका? शिव जी का। इसलिए उस समय उसके प्राणों की रक्षा के लिए आपने श्री कृष्ण की स्तुति की थी। आपके स्तुति से संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने सहसा अपने क्रोध का परित्याग कर उस असुर को अपना सारूप्य मुक्ति, अर्थात आपका पार्षद बना दिया था। उसको ऐसी गति दी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बाणासुर को वो गति मिली थी। श्री कृष्ण आपके किसी अपराध को ग्रहण नहीं करते। इसके कारण को स्वबाहु इत्यादि 3 श्लोकों में कह रहे हैं। आपने केवल बाणासुर के प्राणों की रक्षा के लिए श्री हरि का स्तव किया था, किंतु श्री हरि ने आपके स्तुति से प्रसन्न होकर उस साधुद्रोही बाणासुर को आपका पार्षद बना दिया। चक्रिना, अर्थात सुदर्शन चक्र को हाथ में लिए युद्ध के लिए तैयार श्री हरि। बाणासुर साधुओं के प्रति द्रोह आचरण करता था तथा उसने अनिरुद्ध को माया पाश से बांध दिया था। इसलिए श्री हरि के साथ उनका युद्ध हुआ और उस युद्ध में
वह मृत प्राय हो गया था, वह आपका भक्त था और आपके द्वारा पुत्र व्रत पालित होने के कारण आपने उसके प्राणों की रक्षा के लिए श्री हरि की स्तुति की। आपकी स्तुति से प्रसन्न होकर श्री हरि ने अपना क्रोध त्याग दिया और उसको अपना सारूप्य अर्थात चतुर्भुज रूप प्रदान कर आपका पार्षद बना दिया। जो भी वैकुंठ में जाएगा ना, वो चतुर्भुज स्वरूप हो जाएगा, जो भी जाएगा। 10वें स्कंद में श्री रुद्र के प्रति भगवान के वचन हैं, इसकी केवल मात्र हाँ यहाँ 4 बता रहे हैं, 4 भुजाएं ही बाकी हैं। ये असुर तुम्हारा अजर अमर पार्षद होगा, किसी भी व्यक्ति से इसको भय नहीं रहेगा। ये असुर बाणासुर इतना बलशाली था। वैष्णवद्रोही गर्ग के पुत्र आदि ने कठोर तपस्या द्वारा आपकी आराधना की थी, फिर भी आपने उस निश्छिद्र यानी दोष रहित आपने वरदान नहीं दिया। तो यहाँ बता रहे कि श्री कृष्ण की दृष्टि में अपराध नहीं होता, अर्थात श्री शिव के किसी भी अपराध को श्री कृष्ण नहीं देखते। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा का लक्षण प्रदर्शित करके भवांश इत्यादि 2 श्लोकों के द्वारा ये बात बता रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपराध होने का अवकाश ही नहीं है। यादव और पांडवों के प्रति द्रोह आचरण करने वाले गर्ग पुत्र ने तथा आदि यानी जयद्रथ, सुदक्षिणा जैसे वैष्णव द्रोही गणों ने अत्यधिक कठोर तपस्या द्वारा आपकी आराधना की थी। जयद्रथ ने भी बहुत तपस्या की थी। आपने उनको निश्छिद्र वरदान नहीं दिया, किंतु सच्छिद्र वरदान दिया। आपने गर्ग पुत्र को यदुकुल का भय उत्पादक और निग्रहकारी पुत्र वर ही प्रदान किया, किंतु यदुकुल का विनाश करने वाला पुत्र वर नहीं दिया। जयद्रथ को भी आपने ये प्रदान वर दिया था कि वह अर्जुन रहित पांडवों पर एक बार मात्र विजयी होगा, कि पांडवों पर तो जयद्रथ विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन अर्जुन जब बीच में होगा तो विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। और सुदक्षिणा को अब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मण होने के अयोग्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अग्नि से उसके इष्ट साधन का वर ही प्रदान किया था। इस संबंध में विशेष विवरण प्राप्त करने के लिए श्री हरिवंश पुराण, श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में इन उपाख्यानों को देखना चाहिए। चित्रकेतु आदि द्वारा आपकी निंदा किए जाने पर भी आपने उन पर कभी भी क्रोध नहीं किया। आपको याद है ना, चित्रकेतु और पार्वती जब बैठे हुए थे सभा में, और पार्वती शिवजी की जंघा पर बैठी थी, तो चित्रकेतु ने कहा, हे भोलेनाथ, आपका पत्नी के प्रति जो प्रेम है, जो आचरण है, वो सभा में नहीं दिखाना चाहिए, और आप अपनी पत्नी को अपने अंक में लेकर के बैठे हो, ये आपके लिए शोभायमान नहीं है। लेकिन देवादिदेव महादेव प्रसन्न चित्त मुद्रा से मुस्कुराते रहे और पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया, जाओ, तुम्हारी असुर योनि में तुम्हारा जन्म हो। तो यही चित्रकेतु वृत्रासुर बने, क्योंकि वे भगवान श्री हरि के अंशावतार श्री संकर्षण आदि के आश्रित हैं, किंतु आपकी महिमा के विषय में वे अनजान हैं। इस प्रकार अपना भक्त होने पर भी गर्ग पुत्र आदि को अवैष्णव जानकर उनको शुद्ध निश्छिद्र वर नहीं दिया। अपना द्वेषी होने पर भी यदि कोई श्री विष्णु से थोड़ा सा भी संबंध रखता है तो वे उसका अपमान नहीं करते। यही चित्रकेतु इत्यादि श्लोक में कह रहे हैं। चित्रकेतु महाराज श्री हरि के अंशावतार श्री शेष देव के आश्रित हैं,
चित्रकेतु के इष्ट कौन है? श्री शेष भगवान। यद्यपि श्री शेष श्री बलराम के अवतार हैं, फिर भी श्री बलराम के साथ श्री कृष्ण का अभेद होने से ही चित्रकेतु को श्री हरि के अंशावतार का आश्रित कहा गया है। यहाँ शिवजी समझ गए कि ये जो चित्रकेतु है ये शेष भगवान के आश्रित है, यानी वैष्णव है। तो शिवजी ने अपने मुंह से चित्रकेतु के लिए कोई भी श्राप नहीं दिया, कोई बात ही नहीं कही, बस शांत चित्त से मुस्कुराते रहे। शिव के तत्व को यद्यपि श्री शेष श्री बलराम के अवतार हैं, तथापि श्री बलराम के साथ श्री कृष्ण का अभेद होने से, बलराम जी कौन है? श्री कृष्ण के विलास मूर्ति, जो नित्यानंद ठाकुर हैं, जो बलदेव जी हैं, जो संकर्षण हैं, यही नित्यानंद ठाकुर, यही बलदेव जी चिद राज्य में श्री कृष्ण की 10 तरह से सेवा पूजा करते हैं। आसन, शैया, जल, पादुका, सुंदर सुंदर उपचारों से विजन करना, पंखा झलना। दीदी एक बात पूछूं? जी। ये संकर्षण नित्यानंद बलदेव प्रभु जी हैं, तो ये मतलब शिव जी के यहाँ पे मतलब भगवान संकर्षण वही है? हाँ जी, ये इष्ट है ना। जैसे हम अपने घर में अपने इष्ट को रखते हैं, हमारे इष्ट के प्रति हमारा भाव होता है, हमारा प्रेम होता है, हमारा भाव होता है, हमारा संबंध होता है। ऐसे ही हर एक लोक में विष्णु मूर्ति, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी लोक में चले जाओ, वहाँ श्री कृष्ण की विलास मूर्तियाँ होंगी जो विष्णु के स्वरूप में होंगी। और इतना अनंत अनंत कोटि इनका वैभव है कि हम अपनी सीमित बुद्धि से सोच भी नहीं सकते। जो चिद राज्य को, जो जितने अनंत परव्योम का अर्थ होता है कि जितने भी भगवान के अवतार अब तक हुए हैं, वो एक एक 100 कोटि योजन का एक एक बैकुंठ है, इस पृथ्वी से डबल। और वो बैकुंठ है, और बैकुंठ के अनेकों, उसको बोलते हैं परव्योम। और वो इतने बैकुंठ हैं, उनका सारा सृजन, अंतरंगा शक्ति ये बलदेव जी करते हैं। और बलदेव जी स्वयं श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है। नारायण कभी अवतार नहीं लेते, और भगवान के देखो, पुरुष अवतार, युगावतार, मनवंतर अवतार, अशांश अवतार, अंश अवतार, कला अवतार, कितने तो भगवान का इतना विस्तार है कि हम अपनी बुद्धि से नहीं सोच भी नहीं सकते। मापना तो बड़ी दूर की बात है। रेखा मिश्रा जी अपना माइक ऑफ कीजिए। इतने हरे कृष्ण धन्यवाद। दीदी विलास मूर्ति में भी है? हाँ जी, विलास क्या बोल रहे हो आप? विलास मूर्ति बोला ना कि बैकुंठ में भी है। सब बैकुंठ तो एक ही होगा, एक और भी बैकुंठ है। वही तो मैं बता रही हूँ, बैकुंठ एक नहीं है। अब नरसिंह भगवान लक्ष्मी के सहित रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे? बैकुंठ में। मत्स्य अवतार वो अपनी लक्ष्मी के साथ कहाँ रहेंगे? बैकुंठ में। वामन अवतार भगवान वो कहाँ रहेंगे? बैकुंठ में। अलग अलग बैकुंठ है इनके, अलग अलग
सो ये जो जितना पृथ्वी का एरिया है ना, हमारी पृथ्वी है 50 कोटि योजन, तो इससे डबल एरिया है एक बैकुंठ का। तो अनंत इसको बोलते हैं परव्योम। मान लो आप एक ऐसे को सर्कल बना लो, तो एक सर्कल में यह भी बैकुंठ है, ये भी बैकुंठ, ऐसे ऐसे बैकुंठ की कोठरियां बनी पड़ी हैं। हम बोलेंगे कोठरियां, लेकिन वो कोठरियां हमारी शब्दावली में है ना, वो तो अनंत अनंत परव्योम उसको बोलते हैं परव्योम। ये सारी आपको जानकारी मिलेगी श्री चैतन्य चरितमृत में। अब भगवान राम वो साकेत धाम, वो क्या है? वो बैकुंठ है। द्वारकाधीश कहाँ रहेंगे? वो बैकुंठ है। मथुराधीश कहाँ रहेंगे? वो बैकुंठ है। तो ये अनंत बैकुंठ है, अनंत बैकुंठ है, हम गणना नहीं कर सकते। दीदी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। है ना दीदी आपका नेटवर्क थोड़ा वीक होगा ना, अच्छे से समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हो आप। अब हम चित्रकेतु की कथा सुन रहे हैं कि चित्रकेतु आदि द्वारा आपकी निंदा किए जाने पर भी आपने उन पर भी कभी क्रोध नहीं किया, क्योंकि वे भगवान श्री हरि के अंशावतार श्री संकर्षण आदि के आश्रित हैं, किंतु आपकी महिमा के विषय में वे अनजान हैं। शिवजी तो जानते हैं चित्रकेतु की महिमा, लेकिन चित्रकेतु देवादिदेव महादेव की महिमा को नहीं जान पाए, और इसीलिए ये शब्द कह दिए कि सभा में अपनी पत्नी को अपनी जंघा पर बिठाया नहीं जाता, ये मर्यादा के अनुचित है। इस प्रकार अपना भक्त होने पर भी गर्ग पुत्र आदि को अवैष्णव जानकर उनको शुद्ध निश्चिद्र वर नहीं दिया, और अपना द्वेषी होने पर भी यदि कोई श्री विष्णु से थोड़ा सा भी संबंध रखता है तो शिवजी उनका अपमान नहीं करते। यही चित्रकेतु के श्लोक में कह रहे हैं। चित्रकेतु महाराज श्री हरि के अंशावतार श्री शेष देव के आश्रित हैं, फिर भी श्री शेष श्री बलराम के अवतार हैं। तथापि बलराम के साथ श्री कृष्ण का अभेद होने से ही चित्रकेतु को श्री हरि के अंशा अवतार का आश्रित कहा गया है। यथार्थतः चित्रकेतु अज्ञ हैं, अर्थात श्री शिव के तत्व को नहीं जानते। अज्ञ माने मूर्ख, ना समझ। अतएव अज्ञ चित्रकेतु द्वारा आपकी निंदा किए जाने पर भी आपने उनके प्रति क्रोध नहीं किया। ये शिवजी की बहुत बड़ी महिमा। श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही आपने उनसे ऐसा वर मांगा था कि जगत में उनकी तुलना में आपकी अधिक मान्यता हो। इस प्रकार आपने चतुरता पूर्वक उनके भक्त होने के लिए ही प्रार्थना की थी। यदि कहो कि श्री कृष्ण की पूजा से भी अधिक मेरी पूजा हो, तो ऐसी कामना करके मैंने श्री हरि की आराधना की थी, और उस आराधना में श्री कृष्ण की तुलना में श्रेष्ठ होने की प्रार्थना करने के कारण मेरा अपराध विख्यात है। इस बृहत् सहस्त्र नाम स्तोत्र में कहा गया है कि अपनी पूजा प्राप्त नहीं होने से श्री हरि की तुलना में अपने श्रेष्ठता की कामना करके मेरे जैसे अहंकारी द्वारा श्री हरि की सम्यक रूप से आराधना कैसे हुई, ये भाव बता रहे हैं। ऐसी आशंका से ही मानो श्री नारद कह रहे हैं कि आपने श्री कृष्ण की प्रीति के लिए उनसे अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रार्थना करके भी अत्यधिक चतुराई से उनकी भक्ति की प्रार्थना की थी। पक्षांतर में यदि आप साक्षात रूप से श्री कृष्ण दास्य की प्रार्थना करते
तो परम विनयी श्री कृष्ण को संतोष नहीं होता। इसलिए उनकी पूजा की तुलना में अपनी पूजा की श्रेष्ठता की अभिलाषा करके आपने श्री कृष्ण की प्रीति का ही संपादन किया है। यहाँ देवर्षि नारद शिव जी की महिमा कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो स्वयं ही अपनी पूजा से अपने भक्तों की पूजा को श्रेष्ठ कहा है। श्री कृष्ण ने क्या कहा है? मद भक्ता, मेरे भक्तों की पूजा मान सम्मान मेरी पूजा से अधिक होना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण इसलिए करते हैं कि भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भगतन निज दास। भगत मेरे मुकुटमणि हैं और वे अपने से भी अपने भक्तों को श्रेष्ठ मानते हैं तथा वैसा व्यवहार भी करते हैं। अतएव आपने उनकी पूजा से भी अपनी पूजा की श्रेष्ठता की प्रार्थना करके पक्षांतर में उनको प्राप्त किया है। यथार्थ में आपने उनके श्री मुख की उक्ति को सार्थक ही बनाया है। अतएव ऐसी प्रार्थना भी उन्हीं के दास्य और सेवा में परिणत हो गई। श्री भगवान कहते हैं, मुझे अधिक संतुष्ट करने के लिए, देखो ये बात आ गई, मुझे अधिक संतुष्ट करने के लिए मेरी पूजा से अधिक मेरे भक्तों की पूजा करो। श्री रुक्मिणी देवी के साथ द्यूत क्रीड़ा के प्रसंग में अक्षय वाण के प्रति भी ऐसी शपथ प्रदान आदि की बात सुनी जाती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की महिमा बढ़ा चढ़ा करके, बहुत महिमा भगवान अपने भक्तों की प्रीति के लिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जय हो। जिनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। क्या श्री कृष्ण के पास, क्या यशोदा मैया के पास गोरस की कोई कमी है क्या? लेकिन अपनी ब्रज गोपियों का मान बढ़ाने के लिए, गोपियों की महिमा को, गोपियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए अपना सुंदर सुंदर मुखार बिंद का दर्शन दिया करते हैं। जिनकी कृपा दृष्टि से सृष्टि को पलते देखा। ये सारे सृष्टि का जो पालनहार है वो भगवान कैसे कर रहे हैं? एक बार लक्ष्मी ने भी व्यंग में कह दिया, प्रभु आपने सब ब्रह्मांडों में सबका पालन पोषण कर दिया। हाँ हाँ प्रिय, मैंने सबका कर दिया, देख लो कोई जीवात्मा छूट ना जाए। नहीं नहीं प्रिय। तो लक्ष्मी जी ने एक छोटी सी चींटी को एक डिबिया में बंद कर रखा था। तो लक्ष्मी परीक्षा लेना चाह रही थी नारायण की। जैसे ही डिबिया खोली वैसे ही एक चावल का दाना उस छोटी सी चींटी के मुख के पास। ऐसी है भगवान की दृष्टि और ऐसी है भगवान की सृष्टि। तप्त सागर को उबलते देखा, उछलते देखा। सूरदास जी अपनी वाणी से कह रहे हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये ऐसा, और हम में अगर ये प्रबल प्रेम होगा ना तो हमारे लिए भी भगवान नियम बदल देंगे। बदले नहीं नियम भगवान ने,
मीराबाई के लिए नियम नहीं बदला, ध्रुव जी के लिए नहीं बदला, हमारे वैष्णवों के लिए नहीं बदला।